ऊर्ध्ववृत्त में गति। तो देखिए इस केस में होता क्या है कि जब ये पार्टिकल जो है रस्सी से बांध दिया आपने, तो जब ये पार्टिकल नीचे से ऊपर जाएगा तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाता है, तो ये स्लो होता चला जाता है। उसके बाद जब ऊपर जाके नीचे आना शुरू करता है तो अंडर ग्रेविटी आता है, तो फिर ये फास्ट होता चला जाता है। तो इसका मतलब ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, इसकी वेलोसिटी पे फर्क पड़ता है, स्पीड पे फर्क पड़ता है। तो असमान वृत्तीय गति का एग्जांपल ये है, ध्यान में रखिए, ऊर्ध्ववृत्त में गति। मान लेते हैं सपोज करिए ये हमारे पास ये सर्कुलर मोशन है जो कि वर्टिकल में हो रहा है, ठीक है ना। अब इसमें सेंटर O है और R त्रिज्या का रस्सी बांधी हमने, और पार्टिकल जो है हमारा मास उसका स्मॉल m है, और ये इस तरह से सर्कुलेट कर रहा है, वर्टिकल में सर्कुलेट कर रहा है। इसका वेट जो है वो mg इधर की तरफ काम कर रहा है। वर्टिकल से मान लिया सपोज करिए ये लाइन हम ऐसे खींच देते हैं, यहाँ से इसका एंगल सपोज थीटा है, ये टेंशन लग रहा होगा, और ये टेंशन आपका जो है वो यही अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। अब देखिए अगर हम देखें कि इस mg का कंपोनेंट इस तरफ कितना जाएगा और इसके 90 डिग्री पे इस तरफ कितना आएगा, तो ये कंपोनेंट्स भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं सपोज स्मॉल v है, तो अब mg का कंपोनेंट mg cos थीटा इस तरफ हो जाएगा, और mg sin थीटा जो है वो इस तरफ हो जाएगा। mg cos थीटा t का अपोज करता है, mg sin थीटा वेलोसिटी का अपोज करता है। कण को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल t व mg cos थीटा के परिणामी से प्राप्त होता है। t माइनस एम जे कॉस थीटा, इसका से जो रिजल्टेंट बनेगा वो जाहिर सी बात है t बड़ा है तभी वो इस तरफ आएगा, और वही आपको एम वी स्क्वायर अपॉन आर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से आपका t इज इक्वल टू आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनती है। तनाव जो है वो आपका एंगल पे डिपेंड कर रहा है, और थीटा कॉस थीटा जो है सबसे कम कितना होता है, -1 होता है सबसे लो। तो जब सबसे लो कॉस थीटा की वैल्यू होगी तब जाके हमारा टेंशन भी सबसे कम होगा। -1 यानी कि वो कब होगा, cos 180 पे होगा जाके। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 180 यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या निकला, 180। 180 डिग्री का मतलब हो गया जाकर के यहाँ से ये 180, यानी कि ये पार्टिकल चलते चलते जब ए पे पहुंचेगा तो उस टाइम पे जो तनाव आएगा, ये तनाव जो है वो सबसे कम होगा, टी मिनिमम होगा। स्पष्ट है कि तनाव थीटा पर निर्भर है तथा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर तनाव न्यूनतम होगा, अतः न्यूनतम तनाव ए पर होगा। तो हेंस फ्रॉम फर्स्ट ए बिंदु पर तो टी मिनिमम इज इक्वल टू एम वी, यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, वी ए सपोज, टी एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी, और कॉस कितना पुट होगा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट हो जाएगी। टी मिनिमम इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस कॉस 180 माइनस तो माइनस एम जी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड, वो फर्स्ट मान लीजिएगा, ये जो है वो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। टी मिनिमम को अगर हम जीरो कर दें तो ये आपकी स्टेट क्रांतिक अवस्था कहलाती है, और ये क्रांतिक अवस्था कहती है कि अगर इससे कम अगर आपका टेंशन हुआ तो फिर पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम पे इस क्रांतिक अवस्था में इस ए पॉइंट पे जो ये चाल बनती है, उस टाइम पे जो वी ए की पर्टिकुलर वैल्यू होती है उसे कहा जाता है वी सी, और उसे हिंदी में कहते हैं क्रांतिक वेग। अतः क्रांतिक अवस्था में टी मिनिमम तो आपका 0 है, वेलोसिटी उस टाइम पे वी आपकी वी सी है, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूट इन सेकंड। तो सेकंड में जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर इट इज इक्वल टू माइनस एम जी, और इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो ये आपका हो जाएगा एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी, इधर उधर ले गए एम एम कैंसिल, वी सी स्क्वायर इक्वल टू आर जी या जी आर कर लो, और या फिर यहां से आपका वी सी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट जी आर। अब क्रांतिक वेग जब निकाल लिया, अब हम किसी भी बिंदु पर वेलोसिटी और टेंशन ये निकालना चाहेंगे। तो देखिए इसके लिए आप याद रखेंगे थोड़ा सा कि पी और ए पर ऊर्जा संरक्षण के नियम लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो पी तथा ए पर ऊर्जा संरक्षण के नियम से, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी एट पी प्लस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एट पी, यानी कि टोटल एनर्जी एट पी, पहले चाहे यही लिख लो, टोटल एनर्जी एट पी इज इक्वल टू, और टोटल एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी एट ए, तो ये हो जाएगा आपको के ए प्लस यू ए। अब देखिए P पे क्या वेलोसिटी है V, तो इससे इसकी हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो गई, प्लस अब आप यहां से देखिए लोअर मोस्ट लेवल से हाइट देखिए, ये इसको ट्राइंगल को कंप्लीट कर लिए, ये सपोज M है,
ये आपकी त्रिज्या है r, ये इतनी, और थीटा ये एंगल है, तो ये लेंथ निकालेंगे तो आप r cos थीटा आ जाएगी। चाहे सीधे देख लो, r का कंपोनेंट थीटा डिग्री पे कितना है, r cos थीटा हो गया सीधे इस तरह से। ये पूरी डिस्टेंस यहां से लेकर r त्रिज्या है, तो आपकी P पॉइंट की हाइट जो बनती है वो कितनी बनती है, वो केवल इतनी बनती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस mg और h के फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, ये आपका r माइनस r cos थीटा। अब आ जाइए a पे, वेलोसिटी va है तो हाफ m va स्क्वायर प्लस एम जी एच क्या है, यहां से देखिए h क्या है पूरा, r ये और r ये, डायमीटर पूरा यानी कि 2r में। पहले तो m काट दीजिए कॉमन लेके, और फिर क्रांतिक अवस्था में तो ये हो जाएगा हाफ v स्क्वायर प्लस जी आर कॉमन, या मल्टीप्लाई कर ही दो, जी आर माइनस जी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ वी ए स्क्वायर का मतलब ये आपका कितना जी आर पड़ गया, और प्लस 2 GR, तो हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये देखिए 2 GR में से 1 GR गया, GR बचा प्लस हाफ GR, और ये प्लस GR कॉस थीटा, ये आपका कितना हो गया 3/2 GR प्लस GR कॉस थीटा। ये इधर से हाफ वी स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करिए तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 GR प्लस 2 GR कॉस थीटा। यहां से आपका GR कॉमन तो 3 प्लस 2 कॉस थीटा, और वी स्क्वायर तो वी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट GR 3 प्लस 2 कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 2 3 हो गई थी, 4 डाल दीजिए इसे। तो क्रांतिक अवस्था में, क्रिटिकल सिचुएशन में, ये फॉर्मूला जो बनता है हमारा, वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट GR 3 प्लस 2 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने के लिए यूज किया जा सकता है। अब वेलोसिटी आ गई है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वेलोसिटी पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग v इन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा m/r, और v स्क्वायर की वैल्यू आप स्क्वायर करके रखोगे तो GR 3 प्लस 2 कॉस थीटा ये बनेगी, ठीक है ना, प्लस mg कॉस थीटा। यहां से r कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 3mg प्लस 2mg कॉस थीटा प्लस mg कॉस थीटा। तो यहां से टेंशन इज इक्वल टू बन जाता है 3mg प्लस 2mg mg 3mg कॉस थीटा। तो यहां से आप mg कॉमन ले लो, 3mg कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका टेंशन, इक्वेशन नंबर 5। तो ये 4 है, ये वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, इसका फॉर्मूला बनता है, और जो t है ये बनता है टेंशन एट एनी पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी और टेंशन कितने हैं वो निकालने थे, वो हमने इससे निकाल लिए।